Hello everyone, welcome back to the channel guys. So the bad news that I'm going to discuss today is not about the selection scheme or selection process or selection criteria. Everything remains the same. Nothing has changed. Rather, this is about the proposal that was sent by RBI Staff Association to the RBI Governor, which was rejected. अब ये proposal क्या था? अगर ये पास होता, it would have benefited the existing RBI Grade B officers and the future ones also, once they would have joined the ranks of RBI Grade B officer. तो इस proposal के बारे में briefly I am going to discuss about क्या था, किस एरिया में था, क्या फायदा हो सकता था, क्यों लाया गया और अभी क्या आपको नहीं मिलेगा. So I am going to discuss it in very brief. Let's first understand the problem. So see, RBI Grade B to Grade C, the promotion policy says that promotion is time bound. It takes around 7 years. This is the minimum time you have to spend in grade B to become the grade C officer. Now what happens is, due to this time bound promotion policy, suppose if somebody has joined in 2017, right, by 2023 he is still RBI grade B officer, and somebody who joins in 2023 he is also grade B. तो आप देख रहे हैं कि somebody who is 6-7 years senior, और कभी कभी if your promotion gets late, maybe you are 8 years senior to somebody who has just joined, ठीक है, जिसने आज ज्वाइन किया है और आपने 7-8 साल पहले ज्वाइन किया है. what is happening is that everybody is at the same grade. जो 8 साल, 8 years is a huge amount of experience. After working for 8 years you are at the same level where the fresher who is currently coming in is at. so थोड़ा सा एक आई वुड से के एनॉमली है कि आप 7-8 साल काम करने के बाद भी एक फ्रेशर लेवल के ग्रेड पर ही बैठे हैं, बिकॉज पोजीशन वाइज इफ समबडी आस्क यू वुड से ग्रेड बी. तो ये एक एनॉमली है जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट चीज नहीं है. ये नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में दैट फर्स्ट प्रमोशन इज टेकिंग सो मच ऑफ द टाइम. तो अभी प्रपोजल गवर्नर को क्या गया था कि भैया देखिए 7 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप 7 साल बाद प्रमोशन करते हैं और विद इन दैट 7 years ऑफ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ 7 years इज एट द सेम ग्रेड, जो सही नहीं है. आप इसके बीच में एक और पोस्ट कर दो, एक और पोस्ट कर दो, उसको कुछ भी नाम दे दो. आप उसको चीफ मैनेजर दे दो, आप उसको डिप्टी एजीएम दे दो, जो भी आपका मन चाहे. द आइडिया इज कि आप एक पोस्ट क्रिएट कीजिए विच इज डूइंग जस्टिस टू द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी स्पेंड 3-4 years. आप उनको यहां पे प्रमोट कीजिए because they have gained a lot of experience and they deserve it. ताकि 4 साल बाद आप एटलीस्ट एक ऊपर के लेवल पे हो, ताकि जब फ्रेशर आए there is a level which distinguishes them from the others who have just joined. तो ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है. तो अब प्रमोशन पॉलिसी सेम रहने वाली है कि टाइम बाउंड है, 7 साल के बाद ही प्रमोशन होगी. तो अगर ये पास हो जाता, एग्जिस्टिंग वालों को तो फायदा था ही. मेनी ऑफ देम हु आर स्टिल एट ग्रेड बी इन स्पाइट ऑफ ज्वाइनिंग इन 2017 वुड हैव गॉट इमीडिएट प्रमोशंस टू दिस रैंक. जो भी वो बनता वो नहीं होगा, और जो बाद में ज्वाइन करेंगे उनको भी सेम पॉलिसी से गुजरना पड़ेगा. दे वुड हैव वेट फॉर द फर्स्ट प्रमोशन 7 years व्हिच इज अ लॉन्ग टाइम. तो अब ये एक सारी कहानी है, ये रिजेक्ट हो चुका है, ये एक बैड न्यूज है. ये काफी टाइम से चल रहा था कि शायद ये पास हो जाए, सो दैट वुड हैव बीन गुड न्यूज. अब ऐसी चीजें जब पास होती हैं, रिजेक्ट होती हैं, तभी न्यूज में आती हैं, वी गेट टू नो अबाउट दैट. बट इस पे काफी देर से एक डिस्कशन चल रहा था विद इन आरबीआई, एक मूवमेंट बन रहा था दिस शुड हैपन, बट दिस हैज नॉट हैपन. दैट इज द सैड पार्ट. तो अब ये आपके लिए डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है और इट माइट नॉट इम्पैक्ट यू, आई नो. अभी तो आप सबको ये लग रहा होगा कि बस जॉब मिल जाए, वो रुतबा मिल जाए, वो सैलरी मिल जाए. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि आपको उसी चीज पे फोकस करना चाहिए. बट इन चीजों के बारे में इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू हैव क्लैरिटी कि भैया ये एक डिसएडवांटेज है, और इसके लिए द पीपल हु आर वर्किंग इन, दे आर ऑल्सो फाइटिंग इट आउट, एंड टुमारो यू गो देयर, यू विल ऑल्सो फाइट इट आउट. बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. व्हाट डू यू थिंक this should be changed or not? Do let me know in the comment section कि भैया ये ज्यादा है, should it be decreased to say 5 years, or if not then there should be an immediate post created in between grade B and grade C which is doing justice to the experience of the people. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए.
I will like to know about your comments, and you never know. I mean, if a lot of comments come, then now this becomes a movement. और बाकी ये अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हैं, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर आरबीआई विच वी हैव लॉन्च्ड, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा आरबीआई से रिलेटेड, अबाउट द प्रमोशंस, डिपार्टमेंट्स, हायरार्कीज, सैलरी, about the exam. You will get the previous year papers, you will get the detailed syllabus subject wise, you will get the detailed book list and resources, again subject wise, which will help you to prepare end to end, and this can be downloaded for free. The link to download this is given in the description of this video. Go to that link, download it for free, read it. I'm sure this is going to be the next level of motivation which you would have always been looking for. And these are our courses, flagship courses, Gold Pack, Silver Pack. Gold Pack is a complete solution to phase 1, phase 2 and interview. One-stop solution. Need not read anything outside the course. Silver Pack is mainly for phase 2, people who are comfortable in quant, reasoning, English. But we're also giving you GA for phase 1. And of course, you would like to see our quality. So there is a link in the description of this video. Click on that link. You would be able to download some sample material. Watch that, and if you're able to build that trust, I would welcome you to the EduTap community where lakhs like you are actually fighting, actually competing to get this coveted job in India. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Love you all.